हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीच विद बिपिन। अब इतने लंबे समय का इंतज़ार जो हमारा लगभग 140 डेज़ का इंतज़ार था वो फाइनली अब ख़त्म होने वाला है और 2-4 दिनों में हमको रिज़ल्ट्स देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सीबीएसई ने बोला मिड ऑफ अगस्त को हमको रिज़ल्ट्स देखने स्टार्ट हो जाएंगे हमको फेज़ वाइज मैनर में। तो वो चीज़ें डेफिनेटली होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली सीबीएसई सितंबर में ले जा सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, पास्ट रिकॉर्ड रहा है सीबीएसई का कि अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो उस पर अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कभी भी उससे मुकरते नहीं हैं। और अगर उससे मुकर जाएँ तो फिर उसके बाद भी उनके पास उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने को मतलब रखी हुई हैं। अशोक अग्रवाल सर का मैटर आप लोगों को पता ही है। तो ऐसा वो नहीं करेंगे वापस से। अगर इस चीज़ को नहीं रिलीज़ करते हैं रिज़ल्ट को, तो फिर इस चीज़ को ऐसे कंसिडर की जाएगी कि ये कोर्ट का वापस से अवमानना करना है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इनवाइट करेंगे। फिर उसके बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा फजीहत हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग लेकर के श्योर रहो कि अब बिल्कुल पोर्टल पर ही काम चल रहा है। कल शाम को आपने देखा था कि कैसे ईएमआरएस की वेबसाइट पर कुछ टाइम के लिए हमारे टियर 1 के मार्क्स जो हैं वो हटा दिए गए थे और फिर वापस से वो मार्क्स जो है वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो गए थे। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि वेबसाइट पर काम चल रहा है। अगर आपने देखा होगा तो केवीएस एनवीएस के साइट पर काफ़ी लंबे टाइम से कैप्चा एरर आ रहा है, बट ईएमआरएस की साइट पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला था। तो इस चीज़ को लेकर के आप स्टे पॉजिटिव कि आपका रिजल्ट जो है उसी पर काम चल रहा है और फाइनल स्टेजेस में डेफिनेटली जो हमारा रिजल्ट है। तो अब आप लोग, अगर आप श्योर हो किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप 50 प्लस एक एवरेज अगर मान के चलते हैं 50 प्लस हो, फिर तो आप श्योर रहो। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं ईएमआरएस में। अगर ऑब्जेक्टिव में 50 प्लस हो आप तो फिर श्योर रहो और अपने डीवी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोगों ने अभी भी कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से डिग्री इशू नहीं कराई है और उसको लेकर के मुझे डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिलते हैं। डीएम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं और रिप्लाई करते करते मतलब एक थक जाता हूं मैं भी कि ये बहुत माइनर सी चीज़ है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को एफिडेविट बनवा करके लेकर जा सकता है वहाँ पर और वो उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी माइनर सी चीज़ें हैं। सब एक डाउट आ रहा है कि सर डिग्री मेरी अभी नहीं इशू हुई है, तो प्रोविजनल डिग्री आप बनवा लो, अभी आपके पास टाइम है। कॉलेज से आप प्रोविजनल डिग्री बनवा लो, वो मान्य होगी टोटली। उसको कोई मतलब इनकार नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करने से उसको डिनाई नहीं कर सकता है। बाकी एक और इशू आ रहा है हमारा, ये जो कट ऑफ डेट है कास्ट सर्टिफिकेट की और बाकी ईडब्ल्यूएसए सर्टिफिकेट की, तो इसको लेकर के देखो अभी मतलब मैं खुद श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सीबीएसई की तरफ लास्ट 2-3 चीज़ें इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। लास्ट वैकेंसी में क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अगर कास्ट सर्टिफिकेट उनका नहीं बना था टाइम बाउंड मैनर में तो एक्सेप्ट कर लिया गया था। बट इस बार केवीएस एनवीएस की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था कि अगर आपका टाइम बाउंड मैनर में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है तो फिर आपको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ईएमआरएस की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो देखते हैं ये फ्यूचर में है कि क्या हो सकता है। तो ये फ्यूचर में ही हमको पता चलेगा कि अगर डीवी वाले दिन किसी का अगर होगा ऐसा इशू आएगा, तभी हमको क्लियर हो पाएगा कि क्या देखने को मिलता है हमको। सो तब तक का आपको वेट करना पड़ेगा। ये सब भविष्य के गर्भ में है, तब तक का वेट करिए और बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन मत क्रिएट करिए। अभी अपने आप को केवल सुबह में उठो तो रिजल्ट्स के चक्कर में मत पड़े रहो। मतलब मैं मान रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन अभी है जो 2, 4, 5, 10 दिन है। बट अगर सीबीएसई ने बोला है, उनकी तरफ से कन्फर्मेशन है, तो फिर आप अपना पहले रूटीन करो, जो आपका पढ़ाई है उसको फॉलो करो। आगे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ हैं यूपी में, दिल्ली की एग्ज़ाम्स के डेट्स आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप रिजल्ट्स की तरफ जाओ। बीच में 1-2 बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, या फिर आप जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं आपके, अगर टेलीग्राम पे 1-2 ट्रस्टेड सोर्स होंगे आपके, उनको ही फॉलो करो और डिस्कशन फोरम्स में कम से कम जाने का ट्राई करो। ये सारी चीज़ें अगर इंप्लीमेंट करोगे तो फिर अच्छी चीज़ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के कमेंट में मतलब बेवजह की बातें लिखते हैं कि इन डिस्कशंस का क्या मतलब है। तो ये केवल आप लोगों के लिए ही ये अपडेट्स मैं बनाता हूँ। बहुत रेयर मैं कोई अपडेट देता हूँ, बट ये अभी शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अभी आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है यूपी में, फिर उसके बाद जीडीसी के एग्ज़ाम, जीएससी के एग्जामिनेशंस पड़े हुए हैं। तो उन सब चीज़ों पर अभी आप फोकस करिए और रिजल्ट आना होगा तो 10-5 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। और रिजल्ट के बाद सबसे पहले अपडेट्स मैं बना दूंगा चैनल पे। और बाकी आने वाली जो अपडेट्स है मेरी तरफ से 2-3 प्रोग्राम मैं लॉन्च करने वाला हूँ, उसको लेकर के मॉड्यूल भी मैंने शेयर कर दिया है। जो ब्रोशर है टेलीग्राम चैनल में है, आप वहाँ पर जा कर के विजिट कर सकते हो।
बाकी जो पोर्टल है रिज़ल्ट का आपका, वो आपका वेट कर रहा है, बस केवल थोड़े दिनों का इंतज़ार है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो विंडो है हमारा मिड अगस्त का, वो डेफिनेटली कल से स्टार्ट हो चुका है। इसमें 2 दिन आप मान के चलो कि 15 ऑफ अगस्त और 16 ऑफ अगस्त जो कि संडे है, इन 2 दिनों पर छुट्टियां होती हैं। बट जो हमारा स्टाफ होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करता है सीबीएसई में। तो हमें क्योंकि ऐसे दिनों पर भी पिछले कुछ रिकॉर्ड रहे हैं, रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कब देखने को मिल जाए। अब हर एक दिन पॉसिबिलिटी है, टोटली पॉसिबिलिटी है हर एक दिन की। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।